तो सैटेलाइट सिस्टम की, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक बदर 2 हमने लास्ट टाइम लॉन्च किया, तो उसके बाद कोई लॉन्चिंग नहीं है। अगर अदरवाइज अस्करी लिहाज से टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वी आर वेल इक्विप्ड, हम एटमी ताकत भी हैं, वेपनाइज भी हैं हम, ठीक है। एक मिनट, आपने बदर 2 की बात की है, मुझे ये बताएं हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। नासा। वो कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आपके पास इंसाफ नहीं है, आप एटम बम रखने के काबिल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों की मेहनत देखती हूँ, उस तरह से मैं उन लोगों को देखते हुए इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की नहीं है, रोड्स टूटी फूटी हैं, गाड़ी में और रिक्शे में और ऐसे लगता है पता नहीं इंसान कहाँ पे सफ़र कर रहा है। बूढ़ा इंसान तो यहाँ पे सफ़र पे जाते जाते उसकी डेथ हो जाए, तो मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी? चांद पे क्या हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुँच जाए, बड़ी बात है। तुम दोस्तों, कल वो ऐतिहासिक दिन आने वाला है जब हमारा चंद्रयान चांद पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए और क्या हो सकता है। भारत वो अचीव करने जा रहा है जो दुनिया के सिर्फ गिनती के 2-3 देशों ने किया हुआ है। ये देख पाकिस्तान के लोगों को अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुँह पे बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुड़ रहे हैं। अब उनको पता है कि जिस चांद को देख कर वो ईद मनाते थे, आज वो चांद के ऊपर भारत पहुंच गया है। जिस चांद का उन्होंने झंडे पे लगा रखा था, आज भारत उस चांद को जीत चुका है। ये देख के कलप तो रहे होंगे दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया चंद्रयान 3 मतलब मून पे लैंड कर जाएगा, उस वक्त जो इमेजेस, जो वीडियोस साउथ पोल की पूरी दुनिया के साथ शेयर होंगी, वो एक अलग ही माहौल होगा। हर तरफ जो है इंडिया की जय जयकार सुनाई दी जाएगी। मेरे तो दिली विश है कि होपफुली चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए। मेरी बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि जस्ट इंडिया का मिशन नहीं है, ये पूरी दुनिया का मिशन है। और जिस तरह से इंडिया डे बाय डे तरक्की करता जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर हम मोदी जी को देख लें, वो है तो सब कुछ हो सकता है। वो कोई भी मिशन करेंगे ना, तो मुझे हमेशा यही लगेगा कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि जिस तरह से मैं उन लोगों की मेहनत देखती हूँ, उस तरह से मैं उन लोगों को देखते हुए इतनी ज़्यादा दिन रात मेहनत करते हैं। वहाँ की यूथ अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ वो करती रहती है, दुनिया को कुछ ना कुछ वो सरप्राइज़ देते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री जस्ट भारत ही हो सकती है। जलवा है हमारा। लेकिन जी, अगर टेक्नोलॉजी में आप स्पेसिफिकली बात करते हैं ना सैटेलाइट सिस्टम की, तो उसमें तो मेरा ख्याल है कि एक बदर 2 हमने लास्ट टाइम लॉन्च किया, तो उसके बाद कोई लॉन्चिंग नहीं है। अगर अदरवाइज अस्करी लिहाज से टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वी आर वेल इक्विप्ड, हम एटमी ताकत भी हैं, वेपनाइज भी हैं हम, ठीक है। एक मिनट, आपने बदर 2 की बात की है, मुझे ये बताएं हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। नासा। ओ सॉरी हमारी स्पेस एजेंसी है, नासा के मुकाबले में नहीं है सर। हमारी स्पेस एजेंसी है, आई डोंट नो। मतलब हम कितने साइंटिफिक लोग हैं और हमारी यूथ को कितना अवेयर किया गया है कि हमें अपनी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं पता। जो हमारा बदर 2 है एज कम्पेयर टू चंद्रयान तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमने तो एक आपका बदर 2 अपना बनाया हुआ है? नहीं, बदर 2 मेरा ख्याल है कि इट वाज अ टाइम ऑफ एटॉमिक पावर। एक सैटेलाइट या एक रॉकेट तक नहीं बना पा रही, उस एटॉमिक पावर का क्या फायदा है? हम लोग इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। लेकिन जी बात ये है कि मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से इस वक्त इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे सर? क्योंकि दे वर्क फॉर देयर नेशन। हमने एज ए नेशन कुछ नहीं किया, एज ए पाकिस्तानी कुछ नहीं किया। अगर आप फिगर आउट करें तो इस वक्त जो है हमारी रिसर्च जो है किसी भी फील्ड में, इवन अपने आप को हम एग्रीकल्चरल कंट्री कहते हैं, हमारी एग्रीकल्चर में जो है रिसर्च 0 है। हम यहाँ पे एक गन्ने का बीज भी जो है ग्रो करना हो, उसको इंडिया से इम्पोर्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। केमिकल तक जो लेबोरेटरी में हम लोग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज वगैरह में केमिस्ट्री लैब्स में रखते हैं, वो तक तो हम इंपोर्ट करते हैं सर। तो हम कहाँ की साइंस सोसाइटी है? हमें एक डिस्कवरी खुद नहीं, और एक केमिकल तक नहीं, हम लोग खुद सल्फ्यूरिक एसिड तक तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं सर। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने वो जबर और वो जो है ना डेस्परेशन भी देखी हुई है। जो एक स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से PhD करता हुआ फील करता है। एक PhD
को यहाँ पे करने के लिए जो है ना एक हेक्टिक और एक शर्मिंदा किस्म की कोशिश करनी पड़ती है। उनके सीईओ एस सोमनाथ जी ने कहा है कि भाई हर सूरत में लैंडिंग होगी। और मुझे भी यकीन है, दुनिया जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि जिस तरह से मैंने उन लोगों की फीलिंग्स देखी हैं, तो मुझे दिली ख्वाहिश है कि जब मैं सुबह उठूं और मेरे कान में एक न्यूज़ आए, तब तुम उठी होगी। 6:04 है। मोबाइल देखूं और मैं देखूं और हर तरफ ये गुड न्यूज़ फैली हो कि चंद्रयान 3 बहुत ही अच्छे से लैंड कर गया है, तो उस दिन मैं कुछ ना कुछ अपनी गली में ज़रूर बच्चों को खिलाऊंगी। अच्छा, इतनी खुशी किस बात की है तुम्हें, ये बताओ। यार देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और हम अगले 100 लोग बोलते हैं 100 साल, मैं बोलूँगी 300 साल तक हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है। अच्छा। हमें मोदी जैसे लीडर चाहिए। मुझे मोदी जी से बहुत प्यार है, मैं विश करती हूँ काश वो यहाँ के पीएम बनते, या अगर वो यहाँ पे कहीं रहते मैं उनको ले आती, मिन्नतें तरले करके ले आती कि प्लीज़ आ जाए, हमें भी अच्छा फ्यूचर आपकी वजह से सेव हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हमें ऐसे। अच्छा, हम तालीम की तरफ क्यों नहीं आते, ये बताओ। मैं बताती हूँ, यहाँ पर इन लोगों के पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना अच्छे पीएम है, ना अच्छे इंसान है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोलूँ। यहाँ पे जस्ट टेररिज्म है, ठीक है, जो पूरी दुनिया में करते फिर हैं और फिर इनको गेट आउट करके निकाल दिया जाता है। अफसोसनाक खबर है, लेकिन क्या करना पड़े, यही रियलिटी है। और आज हम बोल रहे हैं, जस्ट मैं नहीं, किसी भी पाकिस्तान से आप पूछेंगी वो यही आपको आंस देगा कि यहाँ पे किसी किस्म की तरक्की नहीं है। रोड्स टूटी फूटी हैं, गाड़ी में और रिक्शे में और ऐसे लगता है पता नहीं इंसान कहाँ पे सफ़र कर रहा है। बूढ़ा इंसान तो यहाँ पे सफ़र पे जाते जाते उसकी डेथ हो जाए, तो मतलब हम चांद पे नहीं जा सकते कभी। चांद पे क्या, हम अच्छे तरीके से हॉस्पिटल पहुँच जाए, बड़ी बात। तुम चांद की बात करी, हम ऐसे देख रहे हैं ना, कितना दूर आसमान मुझे लग रहा है, और चांद पे जाने की इनकी औकात है नहीं। वो जस्ट मोदी जी का जो माइंड सेट है वही अपनी कंट्री को इस लेवल पर लेकर जा सके। कि पाकिस्तान अगर कोई स्टेटमेंट पास कर देता है कि हम ये चीज बनाएंगे या ये पॉलिसी हम अपडेट करेंगे या ये मिशन हम लॉन्च करेंगे, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता दूसरे ममालिक से। जो कि मैं मून मिशन की बात कर रही हूँ, नासा ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, फिर यूरोपियन एजेंसी ने स्टेटमेंट दी है कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे। तो उनको, उनके लिए सब यस यस और हमारे लिए सब गेट आउट। बताता हूँ, ये दोहरा मियाद जो है ना दुनिया का, हमारे साथ और इंडिया के साथ, और उसकी बुनियादी बेसिक वजह ये है कि हमारा सरमायादार मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है। जब हमारे सियासतदान अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में रखेंगे, और इंडिया में पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट है, आईटी में अब इंडिया पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, और इतनी उसने आईटी में तरक्की की है। वो कहते हैं कि आप दहशतगर्द हैं, आपके पास इंसाफ नहीं है, आप एटम बम रखने के काबिल नहीं है। हाय दया, सही पकड़े हैं। आपको पता है सब पाकिस्तानियों पर कितने मुल्कों में बैन लगाया गया है? ग्रीस ने हमें बोला गेट आउट फ्रॉम ग्रीस, यूएई ने हमारे 24 शहरों पर पाबंदी लगाई, सऊदीया में सबसे ज्यादा फांसी की तादाद है वो पाकिस्तानियों की है, तुर्की ने हमें बोला गेट आउट पाकिस्तानीज। मुझे ये बताया, अगर गेट आउट के ट्रेंड लगते रहे, वैसे ही यहाँ पर बहुत अनसाइंटिफिक माहौल है, बाहर के ममालिकों में भी पाकिस्तानियों को बैन करते रहे तो क्या बनेगा पाकिस्तान? अब ये देखें, ये क्या यूथ को ट्रेंड आया है, एक दूसरे की बदतमीजी करना, एक दूसरे के साथ गालम गलोच करना, एक दूसरे को चोर कहना, एक दूसरे की इज्जतें उछालना। जब हम आपस में ये कुछ करेंगे, वो कहते हैं पहले, सबसे पहले घर में इज्जत हो फिर बाहर होती है। अगर हम घर में अपने पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर हमारी कौन इज्जत? ना दोस्तों, इनकी अपने देश में इज्जत नहीं है, और आप देख लो ये लफंगों को, उनकी इज्जत कौन करेगा जिन्होंने सारी जिंदगी से लोगों को मारना सीखा है, लोगों का धर्म देखकर उनको तो गोलियां चलानी सीखी है, मस्जिद तोड़ दी है, मंदिर तोड़ दिए हैं, गिरजाघर तोड़ दिए हैं। ये अपनों के खून के प्यासे होते हैं, ये जाहिल वो लोग हैं। इनको अपने देशों में कौन बुलाएगा, कौन देगा इनको इज्जत? फिर ये कहते हैं कि हमारा इंडिया से मुकाबला कर लो। इंडिया कहाँ, अब ये कहाँ? आप खुद सोच लो दोस्तों, क्या बोला जाए ऐसे देश के बारे में। दोस्तों, वीडियो आपने देखी है, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।